राजस्थान के सभी भावी ग्राम विकास अधिकारियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वीडियो मेंस का पेपर सॉल्यूशन करेंगे ऑथेंटिक आंसर की के साथ कि आखिर कौन से आंसर ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि जो आपने उत्कर्ष की आंसर की से मैच की है, SBA यानी स्प्रिंग बोर्ड से आपने मैच की है, या फिर सुभाष चारण जी सर की से आपने मैच की है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चनों में वेरिएशन देखने को मिलेगा। उनके सॉल्यूशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को नज़र आ सकता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक की बात करेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत। 1 बाय 1 करके हम सारे सॉल्यूशन करने वाले हैं। बस आपका फ़र्ज और दायित्व कितना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों तक। साथ के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन बेल आइकन के साथ प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप वीडियो देख पाए। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन उपलब्ध है। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से किस विकल्प में केवल और केवल प्रत्यय की बात की गई है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो हो जाएगा रासायनिक। जो रसायन इसके बाद में प्रत्यय लगा हुआ है, पशु के बाद में लगा हुआ है और कल्पना के बाद में लगा हुआ है, तो आपका आंसर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको सटीक हिंदी रूपांतरण के लिए कहा गया है कि वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट। तो हमने नाश्ता, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, हमने नाश्ता रख लिया है। हमने नाश्ता, यहाँ पे टेक, टेकन यानी टेक की थर्ड फॉर्म है। टेक का अर्थ होता है लेना या रखना, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि सामासिक भेद दे रखे हैं, यानी यहाँ पे समास दे रखा है। शताब्दी, अठन्नी, सतसई, ये सारे के सारे दिग्गु समास के हो जाएंगे। नीरव, अनुगुण और अत्याचार यहाँ पे सब में उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए अव्ययी भाव हो जाएगा। यहाँ पे कनकटा, आनंदमय, लता आच्छादित, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास का। साथ के साथ शुभावसर, नवांकुर और चरम सीमा आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएंगे। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय में निम्न निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पूर्वात्य। इसके बाद में एक पानी का गिलास लाओ, यहाँ पे कौन सी अशुद्धि है, तो पानी का एक गिलास लाओ ये शुद्ध होना चाहिए था, तो कारक संबंधी अशुद्धि यहाँ पे दी गई है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, तो अनुचित, अनुचित ढूंढना है, मतलब यहाँ पे गलत ढूंढना है। असीम का ससीम विलोम होता है, ऐहिक पारलौकिक होता है, अतिथि आतिथेय होता है, अतिवृष्टि बहुवृष्टि दोनों के एक ही मीन होते हैं, यानी अधिक बरसात होना। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, माता के यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया है। सूरा, वारुणी, हाला ये शराब के हैं। इसके साथ कांता, दारा, दारा अर्धांगिनी ये पत्नी के हैं। तो यहाँ पे प्रसू, अंबिका और जननी माता का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में आपसे 8वें क्वेश्चन में समास का असंगत कथन पूछा गया। तो यहाँ पे देखो, जहाँ प्रथम पद निषेध का वाचक रखता हो उसे नंज तत्पुरुष कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कर्मधारय विशेषण विशेष्य पे डिपेंड करता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में पे पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। अगर यहाँ पे ये होता केवल तत्पुरुष में तो यहाँ पे सही हो जाता, क्योंकि तत्पुरुष में ही विभक्तियों का लोप करते हैं, ना कि समस्त पद बनाते समय सारे समासों की बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नहीं कहा गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दे रखा है समुदोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे समुद्र प्लस ऊर्मी ये बड़ा वाला होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। आग का नीर ढल जाना, निर्लज्ज हो जाना, यहाँ पे मुहावरे हैं। अंडे का शहजादा क्या होता है, अनुभवी हीन व्यक्ति 99 के फेर में यानी पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहना। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद में विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह कौन सा नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ विसर्ग
नहीं पूछा है जिसमें विसर्ग संधि नहीं हो। तो यहाँ पे यशः धरा ये वाला नहीं होगा, श्रेयस्कर वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी विसर्ग है, सिरः भाव वयः वेग तेजः बल, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस विकल्प में सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है? देखो स दय, स काम, स अवकाश, स जीव, तो ऑप्शन नंबर एक स उपसर्ग से निर्मित कंप्लीट है। ठीक है, इस देखो यहाँ पे सद दे रखा है, यहाँ पे सज्जन में कौन सा होता है, सतजन होता है, और सद्भाव में भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो रहा है क्योंकि स उपसर्ग इनमें नहीं है। 13वें में हम देखें अशुद्ध शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, अशुद्ध पूछा है, तो पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय, तो यहाँ पे ये वाला आंसर करेक्ट हो जाना है। 14वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जो स्वांग है वो स्व प्लस अंग से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गंधसार, मलयज, श्रीखंड, चंदन के पर्याय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है? उर्वर ऊसर, ठीक है, अनुर्वर होता तो भी सही हो जाता, ऊसर है तो भी सही है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो पर्यायवाची फिर से आपसे पूछा है कि असंगत युग्म को आपको पहचानना है, डिफरेंट आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखो झंडे का केतन वैजयंती निशान तीनों के तीनों होते हैं, जंगल का विपिन कांतार, और इसके साथ यहाँ पे गहन भी होता है, पुत्र का वत्स आत्मज, और तनय होता है। सेना का यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा जो आपका आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनना है आपको। देखो उनमें नए के अगर हलंत होता तो आंसर सही हो जाता, ठीक है। यहाँ पे 9 में डबल मात्रा आनी है, 75 नहीं होता 75 होता है यहाँ पे आना चाहिए, तो 51 और 53 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें सूची फर्स्ट को, सूची सेकंड से यहाँ पे लोकोक्तियाँ दी गई है। देखो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहाँ पे जैसा माहौल होता वहाँ पे वैसा ही ढल जाना, मतलब जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, वो यहाँ पे इसका अर्थ है। दाल भात में मूसलचंद, यानी आपको व्यर्थ में दखल देने वाला, पहले भीतर तब देवता पितर, यानी पहले पेट पूजा होनी चाहिए सबसे पहले, सबसे प्रधान काम। सावधान 22 पसेरी, तो अच्छे बुरे सबको एक ही समझना, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखें पारिभाषिक शब्दावली है, तो यहाँ पे डिक्री किसी के लिए जारी की जाती है, यानी हुक्मनामा जारी किया जाता है, तो ये वाला यहाँ पे सही शब्द हो जाएगा। इसके बाद में हम देखें नीचे की ओर लाना, यानी अपकर्ष हो जाता है, और जो बिना बुलाए आया हुआ हो वो अनादूत होता है। साथ के साथ किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिप्सा, और गुरु के समीप रहकर विद्या अर्जन करने वाला कौन होता है? अंतेवासी। इसके बाद में संधि की दृष्टि से कौन सा शब्द अनुचित पूछा गया है? तो यहाँ पे जो स्वागत है वो सु प्लस आगत से मिलकर बना होता है, जो कि गुण संधि का आपके यहाँ पे उदाहरण है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? स्वागत। यहाँ पे डिफरेंट अनुचित, यानी आपको गलत ढूंढना है। इसके बाद में हम बात करें व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे देखो वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, यह नहीं होकर यहाँ पे होना चाहिए वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। माता जी का मन गदगद प्रसन्न हो गया, गदगद नहीं आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में अनेक तालाब हैं। निम्न कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? सही है यानी आपको राइट देखना है। तो यहाँ पे देखो कृति, जो कृति है वो रचना होती है, तरणी है वो सूर्य होता है, तरुणी युवती होता है, अयश अपकीर्ति होता है, और अयस लोहा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में जो 25वां क्वेश्चन है आपका, वहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पोटेंशियली हार्मफुल सरकमस्टेंसेज, तो इसका यहाँ पे सरकमस्टेंसेज का आपसे पूछा है कि क्या रेफर कर रहा है, तो बी पॉसिबली डेंजरस, यहाँ पे सही समाधान हो जाएगा। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट आवर लाइव्स इन ऑर्डर, मतलब ऑर्गेनाइज करना, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव करना। साइनोनिम्स पूछा है केयरलेसनेस का, तो लेक्सनेस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम
देखिए मिलान करना है 4 ऑफ एट 2, तो प्रिपोजिशन आपको मिलान करना है। प्रिपोजिशन में देखो अफ्रेड ऑफ हो जाता है, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है तो पहले में बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें प्रे फॉर पीस, तो प्रे फॉर पीस यहाँ पे थर्ड का 4 आ जाएगा, अप्लाई टू हो जाता है प्रिंसिपल के साथ, और द क्राउड थ्रू स्टोन्स एट द पुलिस, यानी पुलिस के ऊपर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में पूछा है आपसे यहाँ पे अल्टरनेटिव आपसे पूछा है कि जो क्लोजेस्ट है, इसके वाक्य के क्लोजेस्ट नियरेस्ट आपसे पूछा है, यू मस्ट बी बैक विद इन 2 आवर्स, यानी तुम्हें अवश्य ही आना है, 2 घंटे के भीतर भीतर अवश्य आना है, वापस आना है, लौटना है, तो यू हैव टू बी बैक विद इन 2 आवर्स, ये इसका क्लोजेस्ट हो जाता है, नियरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में 30 में हम देखें, फिल इन द ब्लैंक करना है। इसके यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में पूछा है, आपको पैसिव वॉइस पूछा है, दे नो दैट एक्सट्रीमिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इट इज़ नोन दैट द ब्रिज वाज ब्लोन अप बाई एक्सट्रीमिस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में हम आगे चले अगले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे आपसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स, ही pretended टू फॉल इन विथ, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में अरेंजमेंट करना है सेंटेंस का PQRS के सिस्टम में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, सबसे पहले कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे कैन वी टेक दिस डॉक्यूमेंट ऑन द टेबल, ये थर्ड हो गया, और बाकी रिमेनिंग फोर्थ हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका RPS और Q, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में आपसे पूछा है विच ऑफ द, अच्छा यहाँ पे बाउंड का आपसे मीनिंग जो नहीं सिमिलर है वो पूछा है, तो टू स्प्रिंग और लीप, यहाँ पे बाउंड का आंसर मीनिंग नहीं है, बाकी तीनों सेम मीन रखते हैं। इसके बाद में आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराने के लिए पूछा है, तो इसमें हम देखें तो यहाँ पे आपका देखो, जो एफेमेरल होता है वो परमानेंट होता है, यानी लगातार होता है, परपेचुअल होता है, ठीक है। कॉन्शियल रिवियल होता है, हेडोनिस्ट एस्थेटिक होता है, और ये जो ओरिजिनल वाला लास्ट वाला रिमेनिंग रह जाता है, तो आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन में हम देखें, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है शेक्सपियर क्या है। अगर देखो ये किसी नाउन के आगे आ जाता तब तो ये एडजेक्टिव होता, तब तो ये एडजेक्टिव की फॉर्म में कार्य करता है, बाकी ये प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर इज प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कंपैरेटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद में इनडायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में आपसे पूछा है, माई वाइफ लीव्स फॉर वियना टुमारो, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही सेड दैट हिज वाइफ वुड लीव फॉर वियना द नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। इसके बाद में द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स आर, तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे उत्कर्ष वाले हैं उन्होंने आंसर की में स्लीपिंग टू कैंप लगा रखा है, जबकि SBA वालों ने यहाँ पे ये मान रखा है, चारण साहब ने भी यही मान रखा है, तो इसका आंसर जो सटीक है वो है टू स्लीप और टू कैंप, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद में हमको फिर से मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, तो ऑब्सोलेट क्या होता है, जो प्रचलन से बाहर हो जाता है, जिसका यूज़ अब नहीं रहा जाता, मतलब ऑब्सोलेट यानी प्रचलन से, दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़ में अब नहीं रहने वाला। ओमनिशिएंट क्या होता है, वन हु नोज एवरीथिंग, सब कुछ, ये हो जाता है, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में सी का 3 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन कॉन्ग्रुअस इसका हो जाएगा 4, स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस, प्लेस से बाहर, विचित्र, ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग रह जाता है वो इसका रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन इज़ द, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में हम देखें, इनकरेक्ट पूछा है आपको, दिए हुए सेंटेंस में एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा गलत है,
कौन सा गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, देखो, नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन हु हैज़ लेड द नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट, तो यहाँ पे हु हैज़ लेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। इसके बाद में हम देखें, मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, तो यहाँ पे कॉल इट ए डे यानी टू स्टॉप वर्क और अनदर एक्टिविटी, मतलब रोक देना कोई भी काम या कोई भी कार्य, जो आपकी एक्टिविटी है, कार्यक्रम है, वो रोक देना। फीलिंग अंडर द वेदर यानी परेशानी में महसूस करना, यानी वेल नॉट वेरी वेल। इसके बाद में ब्रेक ए लेग यानी टू लीक ए सीक्रेट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो स्पिल द बीन्स यानी सेइंग गुड लक टू समवन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखें अगला क्वेश्चन, मैथ्स का आ जाता है। एक दुकानदार वाला है, इसमें 10% बढ़ाकर लिखता है, यानी दोनों 10% है। आपको P²/100 वाला रूल आपको आना चाहिए, यानी हानि होगी यहाँ पे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे हम बात करें तो अनुपात दे रखा है, एक व्यवसाय दे रखा है, 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, तो यहाँ पे कैपिटल का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे Q 12 माह के लिए, जबकि P निवेश करता है 8 माह के लिए। इसके बाद में हम देखें 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है। तो देखो यहाँ पे ये वृत्त हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा ये है, ठीक है, साथ में यहाँ पे, तो ये वाला आपको दे रखा है, इसमें 2 लंबाई दे रखी है, एक 5 सेमी, ये वाली जो त्रिज्या है वो 5 सेमी हो गई, और यहाँ पे आपको ओ क्यू दे रखा है, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ओ क्यू दे रखा है 12, तो आपसे ये वाली पूछी है, तो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो 119 अंडर रूट में आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको 62.5 डिग्री आराम से आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 55 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा, देखो 180 माइनस, क्योंकि 155 दे रखा है, यहाँ पे ए बी बराबर बी सी, यानी ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये 55 हो जाएगा तो ये भी 55 हो जाएगा, जो रिमेनिंग हो जाएगा वो 180 माइनस 55, यानी ये 5 हो जाएगा, और 7 में से 5 गया तो 2, यानी 125 डिग्री। अब यहाँ पे बीच से ये रेखा खींची है, तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि 62.5% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको दे रखा है 13/5 का क्यूब का दशमलव मान, तो 13 में आप भाग दे दोगे 5 × 5 × 5, तो यहाँ पे पॉइंटों में ही आना है 0 पॉइंट से, क्योंकि बाकी सभी 0 से ऊपर है तो वो गलत हो जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैथ्स का, एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, 1 लाख था, ठीक है, जो बेसिक है रूल उसके हिसाब से पहले तो कम वृद्धि होती है तो 105/100 करना था, और फिर द्वितीय वर्ष में 8 वर्ष की कमी होती है, यानी 92/100 करना था, तो आपका आंसर आ जाएगा 99,498। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा है औसत आयु के बारे में। यहाँ पे देखो, शिक्षक की आयु बच्चों की संख्या के बराबर है, और यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पे ना तो बच्चों की संख्या पता है ना किसी की आयु पता है, तो यहाँ पे दोनों से ही पर्याप्त मात्रा में आंसर नहीं निकल सकते। इसके बाद में ऋतु और प्रिय की ये जो वर्तमान आयु दे रखी है, आपसे पूछा है वर्तमान आयु 2 वर्ष पहले की आयु का अनुपात पूछा है, तो 11:9 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई को मापने वाले पैमाने का जो सबसे बड़ी लंबाई है, तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर है, तो हमें सब आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो हमारा काम सर सबसे पहले क्या होता है, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, 120 कर देंगे। सबसे पहले 30 है, फिर 90 है, ठीक है, फिर इसके बाद में 1 मीटर 35 यानी 135। अब इनमें सब में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग जा रहा है, तो 15 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में XYZ मिलकर कार्य करने वाले होते हैं, तो यहाँ पे आंसर 25 दिन आ जाता है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। इसके बाद में यदि दो संख्याओं का LCM दे रखा है 225, एक संख्या दे रखी है, यहाँ पे देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी दोनों का कॉमन फैक्टर जिससे भाग जाता है वो 5 है,
एक संख्या 25 दे रखी है, दूसरी 45 आ जाएगी। आप करके चेक करना, ट्राई करना। एक मित्र दूसरे से कहता है कि अगर मैं तुम्हें इतने उधार दे दूं तो मैं तुमसे दुगना हो जाऊंगा, और इतना ले लूं तो तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। तो दूसरा ये कहता है। तो यहाँ पे 40 रुपये और 170, देखो 40 और 170 दो आपके दो दोस्त हैं, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। एक मित्र दूसरे से कह रहा है यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा। यानी ये ए इससे 100 रुपये ले ले तो 140 हो जाएगा, और ये 70 तो 7 दूनी 14, यानी डबल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, अब ये बी कह रहा है यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो 40 वाला 10 इसको देगा, मतलब अब इसके पास 30 रहा, इसके पास कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। अब इसके पास 180 हो गया। तो यहाँ पे ये 6 गुना हो जाएगा। तो 3 को 6 से गुणा करके चेक करते हैं, 36 18 बिल्कुल करेक्ट है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आराम से। इसके बाद में आपको एलसीएम पूछा है गुणनखंडों का। तो जब हम इनको सबको तोड़ते हैं तो हमारे पास आता है क्यू, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो सब में डिफरेंट डिफरेंट हो वो तो आएगा ही, साथ में कॉमन भी आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक स्कूटी 50,000 नगद और 10,400 का डाउन पेमेंट के साथ 4 वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। सकल ब्याज की दर कितनी है, 25%। तो यहाँ पे प्रत्येक किस्त की राशि है तो वो 14,400 है। हम 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है, 1/4 ही लिख सकते हैं। तो इससे ये कितना हो गया, 5/4। आप इसको जब ऑप्शंस को काट कर चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,400, यहाँ पे किस्त की राशि आ जाएगी। इसके बाद में हम देखें, एक नाव है, एक धारा है। तो बोट एंड स्ट्रीम का ये क्वेश्चन था। ये भी कंसेप्ट बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसमें कितना आ गया, 8 किमी घंटा यहाँ पे नाव की स्थिर पानी में चाल निकल कर आ जाती है। आप करके चेक करना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे आपको दे रखा है और आपसे एक्स का मान पूछा है। देखो एक्स का मान, ये वाला मान आपसे पूछा है। तो यहाँ पे ए सी, ये वाली और इस वाली को हम जोड़ेंगे और साथ में इसका और इसका दोनों का भाग देंगे, तो ऑप्शन नंबर एक ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक बल्लेबाज का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत पूछा है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर के बीच में कितना है, 172 रन का डिफरेंट है। तो यानी 176 यहाँ पे आ जाएगा और 2-1 आ जाएगा। सर्वश्रेष्ठ पारी ये है, न्यूनतम पारी ये है, तो डिफरेंस पूछा है नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या है, 2 रन और 174 रन है। तो आपको सर्वश्रेष्ठ उच्चतम स्कोर पूछा है, तो 174 यहाँ पे आ जाएगा। आप करके चेक करना, आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके बाद में हम देखें, एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है। पहले संख्या होगी, उसका 1/5 जैसे ही हम उसमें जोड़ेंगे उलट जाएगी, ठीक है। उस संख्या का 40% ज्ञात करना है आपको। तो ये ऑप्शन से भी हो सकता है, आप ट्राई करके चेक करना। जैसे हम इसमें क्या, ऑप्शन नंबर 18 आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 18। जैसे 18 क्या है, 40% भाग है। तो 100% करने के लिए 100/40 रिवर्स कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा 2 से काटने पे, तो ये 45 आ जाएगा। यानी जो 100% इसका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इस 45 का में के लिए क्या कहा गया है, ये संख्या है इसका 1/5, यानी 9 इसमें ऐड करेंगे तो क्या संख्या चेंज हो रही है, देखो 5 और 4, ये 5 और 4 54 हो जाता है। तो बदल जाते हैं, नंबर बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 18। इसके बाद में एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए आपको, 33% अंक आवश्यक है। जबकि एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 238 में कितना जोड़ना है, 26 जोड़ना है। जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर है, 33% के। तो आप 100% की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 800 आ जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन 60 दे रखा है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो आपको अर्धगोले में आयतन पूछा है, पानी भर सकते हैं, कितना भर सकते हैं, तो आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। तो आप इस फॉर्मूले में पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं, 18 पाई आंसर आ जाएगा। इसके बाद में
700 को 3 वर्ष के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो आंसर कितना है। अब सीधा हम आंसर पे चलते हैं क्योंकि समय बहुत लग रहा है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे ही आप इसको ये करोगे तो ये x होता है, ये 2x होता है। इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है, तो 3x बराबर 180 डिग्री। और जैसे ही आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा और ये 120 का हो जाएगा, ये इसके बराबर होता है, तो 120 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें, यहाँ पे आंसर जो आपका आएगा वो सही है, 12 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे एक आंसर होगा 64 में। 65 की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप करके चेक करना, ये बिल्कुल सही किया गया है सॉल्यूशन। इसके बाद में हम 66 की बात करें तो यहाँ पे 62 बिल्कुल सही ही है। आगे अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो इसमें क्या किया गया है, ऑप्शन नंबर ए रखो, 7 और 3 रखोगे तो ये 19 के बराबर आराम से आ जाएगा। अब चेक करना, देखो 7 यहाँ पे रखते हैं, 7 बजे 35 और 3 कितना हो गया, 38/7 हो गया। इनटू यहाँ पे बी की जगह हमने क्या रखा, 4, तो 4 दूनी 8 और 3 रखा गया है, तो 2 तिया 6 और 1 कितना हो गया, 7/2। तो 7 से 7 कट गया, ये 19 के बराबर आ गया, यानी हैंस प्रूफ ऑप्शन नंबर 1 के माध्यम से। फिर अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 26 घंटा, बिल्कुल सही है आंसर है 68 वाले में। इसके बाद में ये वाला -7, बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर है आपका। अगले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दे रखा है वो 30 वर्ष आंसर आएगा, 70वें क्वेश्चन में देख लेना आप। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपका आ जाएगा 2y/3। 2y/3 कैसे आएगा, देखो ये 4y बराबर करने के लिए 3x यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 के, जब ये बराबर हो जाएंगे, जैसे ही इसको काटेंगे 2y ये नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू पूछिए, x का वैल्यू आ जाएगा। आंसर 72 वाले में होगा वो आपका सही है, 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। साथ में साथ जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, तो 20,200 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में हम बात करें मिट्टी के घड़ों में जो पानी ग्रीष्म काल में जो ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है, वाष्पीकरण। ठीक है, क्योंकि मटके में वाष्पीकरण पानी बाहर निकलता रहता है, वो ठंडा होता रहता है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की जो स्थापना है वो महू में की जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में मरुस्थल में मृग तृष्णा का निर्माण जब अपवर्तन ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है, तो आग्नेय चट्टान बिल्कुल सही है। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता, क्योंकि तेल के जो अणु है वो ध्रुवीय होते हैं, केवल ए वाला आंसर सही है। जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1/15 सेकेंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकाल लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, तो हरक्यूलस C-13 130J सही आंसर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। PSLV C-52 ने सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक, जो 2022 का है वो है EOS 04। इसके बाद में हम बात करें राजस्थान के किस ज़िले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ PM ने किया था, तो प्रतापगढ़ में। वाईफाई से रिलेटेड है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणु की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम से, तो आइसोटोनिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में GSAT-24 उपग्रह को एरियन स्पेस फ्रांसीसी कंपनी इसके माध्यम से किया गया था। इसके बाद में हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है, तो INS वलसूरा को किया गया है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, तो मीथेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होती है, जैसे आवृत्ति न्यूनतम होगी तो उसकी आवाज़ भारी अधिक होगी। आवृत्ति अधिकतम होती है लड़की की, चारों ऑप्शन के बजाय मच्छर की होती है वैसे सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे इसके बाद में राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो अंतःसागरीय कैनियन है अब स्थित है, तो महाद्वीपीय मग्न तटों में आंसर सही हो जाएगा। SBA ने बी माना है, उत्कर्ष ने ए माना है, सुभाष चारण जी ने भी यहाँ पे ए माना है, तो आंसर
जो करेक्ट है वो मग्न तटों वाला है। इसके बाद में हम बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बिल्कुल सुनहरी कोटी टोंक में है, आपको पता है। फिर इसके बाद में जो बरखान है वो क्या है, एक बालू का स्तूप है। लाठी सीरीज एक जल पट्टी है। साथ के साथ आपकी पलाया एक शुष्क झील है इंसेलबर्ग आबू खंड का। तो ये वाले ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। कौन सी नमकीन झील नहीं है, तो जैतसर वाली नमकीन झील नहीं है, मीठी झील है। इसके बाद में राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम 77-78 में। साथ के साथ अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत अजमेर शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। इसके बाद में कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र जो पायराइट है वो सलादीपुरा में है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी सभी सुमेलित है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में सिरोही, पाली, जालोर जिले राजस्थान के किस जलवायु खंड में, तो सेकंड यहाँ पे जो सेकंड बी है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड बी में। इसके बाद में हम बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मेवात, अलवर, भरतपुर बिल्कुल करेक्ट है। वागड़ डूंगरपुर में बांसवाड़ा होता है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला होता है, जबकि भोमट यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है, कालमेघ है, गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी आता तो ठीक होता, यहाँ पे मूसली गलत हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो फनाफूटी क्या है, एक प्रवाल द्वीप है। क्या है, एक प्रवाल द्वीप है। उपसूर जनवरी में होता है। साथ के साथ हम मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार अल्फिसोल की बात करें तो जयपुर, अलवर, कोटा में पाई जाती है। इसके साथ ही हम आगे देखें तो यहाँ पे पवन ऊर्जा सर्वप्रथम अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जो कि जैसलमेर में है वो स्टार्ट की गई है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से, तो हनुमानगढ़ से आपकी घग्गर नदी जो ये राजस्थान है वहाँ से प्रवेश करती है उत्तरी भाग से। इसके बाद में हम बात करें ग्रेट आर्टिशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके साथ साथ भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर, तो यूपी में सर्वाधिक रामसर स्थल है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, तो डेट्राइट आपके कार उद्योग यानी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। साथ के साथ लॉस एंजलिस देखें तो फिल्म जगत का है। मुल्तान मुल्तानी मिट्टी, मिट्टी के बर्तन। सैफील्ड आपका कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। इसके साथ हम बात करें कौन सा कथन झूठा है, असत्य है, तो यहाँ पे देखो जो शुष्क सागवान वन है राजस्थान के दक्षिणी भागों में बिल्कुल करेक्ट है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत ये भी सही है, मिश्रित वाले भी सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी में नहीं उत्तरी पश्चिमी में मिलते हैं, तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है, तो बिल्कुल जनवरी दिसंबर में होती है। पश्चिमी विक्षोभ यानी सर्दियों की मावट राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों में कौन सी संवर्षा, तो यहाँ पे ये आपसे कह रहा है ये जो राजस्थान है 50 सेंटीमीटर तो इसको दो भागों में बांटती है, जो बाकी अर्ध शुष्क और शुष्क को 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा यहाँ पे इसको बांटती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में सामान्य ताप पर जो परिवर्तन दर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर पर होती है। शिवालिक के पर्वतपाद पदों में क्या पाई जाती है, तो यहाँ पे भाबर पाई जाती है, इस्तला करती है। इसके बाद में 113 हम देखें तो यहाँ पे ग्रासिया सही है, डूंगरपुर डामोर सही है, कथोड़ी उदयपुर और सीमलवाड़ा बिल्कुल सही है। रेबारी 12 में नहीं पाई जाती, ऑप्शन नंबर डी। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब जारी की गई, तो 17 दिसंबर 2019 करेक्ट आंसर है। इसके साथ यहाँ पे 80-81 से 2015 तक 35 वर्षों में गेहूं की फसल में बम्पर पैदावार हुई है। इसका बड़ा है वर्दी%। वर्टीसूल यानी आपकी काली मिट्टी की बात की जा रही है, तो ये दक्षिणी पूर्वी भागों में आपके कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। इसके बाद में ये जो वर्तमान कीमतों पर राजस्थान की सकल राज्य मूल्य वर्धन में किसका, कृषि और संबंधित क्षेत्र का 29.77% यहाँ पे शामिल है। कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है, सागी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है, तो मावट होती है सर्दियों में, गेहूं, चना और सरसों आपके तीनों सर्दियों में होते हैं, यानी ये रबी की फसल है। और जो मूंगफली है वो खरीफ की है, तो ये मूंगफली इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऊर्जा का स्रोत रावत बाटा परमाणु सही है, जैसलमेर पवन ऊर्जा सही है, गोरीर सौर ऊर्जा सही है, जबकि गिरल आपका जो बाड़मेर वाला है वो भूतापीय से रिलेटेड नहीं है। संविधान की पंचायत राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन सा कथन सही है, आपसे क्या पूछा है, सही है, जबकि देखो 2/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है क्या, अध्यक्ष के लिए बिल्कुल गलत बात है। 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया है, ये सही है, ठीक है।
इसके साथ 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है, बिल्कुल पहला राज्य है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से नहीं, 24 अप्रैल 1993 से, 93 से, तो ये भी गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हो, केवल 2 ही सही है, दूसरा और तीसरा, जो कि सी ऑप्शन में है। इसके बाद में देखो होजरी चौपंकी, यहाँ पे जोधपुर वाला करेक्ट है। चमड़ा, अचरोल, स्टोन, धौलपुर, जापानी नीमरान, ये दोनों, इनमें कोई डाउट नहीं है। एसबीए ने ये माना है, जबकि आपके उत्कर्ष वालों ने ये माना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन डाउट हो सकता है, क्योंकि चमड़ा पार्क अचरोल में बिल्कुल है, होजरी पार्क चौपंकी ये भी बिल्कुल, यहाँ पे भी जोधपुर वाला ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो आप ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। 122 वाला जीवन धारा योजना कुओं के निर्माण के लिए, SC ST के लिए, तो यहाँ पे ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर राजस्थान उपक्रम, जो राजस्थान सरकार का उपक्रम कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, तो सांबर साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार का है। डेगाना भाकरी टंगस्टन के लिए जो है आपकी खान है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है, गलत पहचाना। देखो 1922 में इसका नाम इंदिरा गांधी, तो ये 84 में किया गया था, पहली चीज़ गलत। 7 लिफ्ट नहरें, ये भी गलत। शार्दुल सिंह, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि ये किसने की थी? गंगा सिंह ने। और इसके बाद में नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, तो ये भी गलत। तो कोई, सारे गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारे गलत है। गलत पूछा है, सारे ही गलत है। राजस्थान में 2020-21 में कितने ज़िले अकाल से पीड़ित थे? तो ये 6 हैं। और अगर 19-20 की बात करें तो 10 थे, तो यहाँ पे 6 आंसर सही हो जाएगा। चोली है वो झालावाड़ में पड़ती है, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। 129 की बात करें, तिलहन की जो फसल है वो रबी के मौसम में बोई जाती है। कौन सी ऐसी फसल है जो रबी के मौसम में बोई जाती है? तो खरीफ की हो गई मूंगफली, तिल, सोयाबीन सब खरीफ की है, जबकि सरसों रबी की है। गेहूं चने के साथ, जौ के साथ। चंबल और माही सुगंधा चावल की एक किस्म का प्रकार है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की जो राजसमंद है वो इंक्लूड नहीं है। इसके साथ में जो वनों को जलाकर काटकर की जाती है वो वालरा कहलाती है। जनजातियों में जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का 6ठा स्थान है। इसके साथ में हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मोरा सागर आपके पान की खेती के लिए सवाई माधोपुर से रिलेटेड है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करें लकड़ी के खिलौने, बस्सी, मसूरिया साड़ी, कैथून, बंदेज जयपुर, जबकि तारकशी का काम उदयपुर, यहाँ पे गलत हो जाएगा, जयपुर में होता है तारकशी का काम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो केंद्रीय कॉफ़ी संस्थान है वो बेल्लारी गन्ना अनुसंधान केंद्र, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि कोयम्बटूर। आपकी क्या राय है 136 वाले में? क्योंकि डिफरेंट आंसर बताया गया, तो ये वाला किसी ने डी भी इसको आंसर माना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ के साथ होता ऋग्वेद की जो ऋचाओं का पाठ करने वाला होता है वो होता है। उद्गाता क्या होता है? यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला होता है। जबकि पुरोहित क्या होता है? यज्ञ संपन्न कराने वाला। और सामवेद अधूरी से संबंधित है, जो छंदों का गायन करने वाला होता है, जो कि संगीत से रिलेटेड आता है सामवेद। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में इसकी स्थापित की गई थी। बमलू लिखमादेसर और पांचला सिद्धा जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड है। साथ के साथ गणेश्वर कांतली नदी से संबंधित है। इसके बाद में हम बात करें वास्तुकला का, अखंड वास्तुकला का उदाहरण महाबलीपुरम का धर्मराज रथ है, वो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। कक्कू के आभीरों पर विजय का दावा घटियाला शिलालेख करता है। इसके बाद में हम बात करें 143 में सुशीर वाद्य यंत्र है, बाकी सतारा, मोरचंग और बाकी तत्वाद्य पूछा है, वो है रबाज, रवाज, ठीक है। आसींद भीलवाड़ा देवनारायण जी से रिलेटेड है। इसके बाद में हम बात करें 145वां, तो मारवाड़ में राठौड़ वंश का क्रम पूछा है। बहुत टफ क्वेश्चन था, लगभग सभी का गलत है। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 1 2 3 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों चारों क्रम से दे रखे हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में पब्लिश की थी, लिखी थी। पटवों की हवेली गुमान चंद पटवा ने यहाँ पे निर्माण करवाया था। मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रावली। इसके बाद में हम बात करें हेलरू संस्था किन से रिलेटेड है? गरासिया से रिलेटेड है हेलरू संस्था। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी प्रेमल देवी ने बनवाई थी, जबकि बूंदी की नाथावती ने बनवाई थी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में 4 बैत जो लोकनाट्य है वो टोंक का है, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी से रिलेटेड है। माइनॉरिटी वैसे अब रही नहीं, मेजोरिटी है, जबकि संविधान का ये सीधा उल्लंघन है कि आप माइनॉरिटी की
बेनिफिट दे रहे हो, गवर्नमेंट भी गलत करी। इजलास खास की स्थापना कहाँ किसने की थी? तो महाराणा सज्जन सिंह ने की थी इजलास खास की 1977 की बात, सॉरी 1877 की बात है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जयानक है, उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज विजय। नयन जो चंद्र सूरी है वो महावीर हमीर महाकाव्य से रिलेटेड है, जबकि चंद्रशेखर सुरजन चरित्र और हरिभद्र जो सूरी है वो सम्राइच कहा। इसके बाद में हम बात करें, फिर से सुमेलित करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अर्बुद सिरोही को कहा जाता है, कांठल प्रतापगढ़ को, स्वर्णगिरी जालौर को और अनंत कोचर सीकर को कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह, जबकि एकीकरण के समय उदयभान सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी हेला ख्याल दौसा सवाई माधोपुर से रिलेटेड है। राजपूताना चित्रकला के जो स्कूलों हैं उनका क्रम सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ढूंढाड़, चावंड और उदयपुर से एलियाँ ये मेवाड़ से बिलोंग करती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो डिफरेंट है। 158वां जो आपका है धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन आता है? जैसलमेर का सोनारगढ़ धानवन आता है। गागरोन आपका जल दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग है, चित्तौड़ भी गिरी दुर्ग है, तो यहाँ पे आंसर जैसलमेर हो जाएगा। फिर आपको सेकंड लास्ट है आज की क्लास का, अजरक प्रिंट कहाँ है? बाड़मेर में भैया। तो इसके बाद में आपका पिछवाई है वो नाथद्वारा की है, ठीक है। इसके बाद में दाबू प्रिंट अकोला है और जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो 2012 में यहाँ पे लागू हुआ। तो ये सारे आंसर थे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में? आपको कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। तब तक के अपने ख्याल रखिए, साथ के साथ बारिश का लुफ्त उठाते रहिए, क्योंकि बारिश लगातार बरस रही है जयपुर में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। जय हिंद।